हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज कंपैरेटिव स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नया पॉइंट पढ़ने वाले हैं। देखो, फर्स्ट लेक्चर में बैलेंस शीट करवाया, सेकेंड लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस करवाया। आज लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम लोग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का कॉम्बिनेशन वाला सम करने वाले हैं, जिसमें कॉलम्स अपन चेंज करने वाले। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 352 आई सपोज, 52 या 53, 52, सम नंबर 1, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, बराबर है। अब येलो कलर नहीं डाला है मैंने, मेरे को मालूम है, बट फिर भी Following is a balance sheet of Varun Company Limited as on 31st March 2019 and 31st March 20, 19 और 20, 2 साल का बैलेंस शीट दिया है। ये केंद्र लायबिलिटीज 2019 2020, असेट 2019 2020, बराबर। बैलेंस शीट दिया हुआ है कायु, और क्वेश्चन में दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस शीट आया, मैंने पहला बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद किया। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है सोर्सेज ऑफ फंड, जिसमें पहला है ओन फंड। ओन फंड के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस, तो टोटल ओन फंड मिलेगा। दूसरा है बोरोड फंड। ओन फंड और बोरोड फंड दोनों को ऐड करूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने। ओन फंड, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, मिसलेनियस, टोटल ओन फंड, बोरोड फंड, ओन फंड, बोरोड फंड ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हो गया लायबिलिटीज। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट असेट और करंट लायबिलिटीज। ऐसा फॉर्मेट है। हाँ, कॉलम्स देखो, मैंने कितने सारे कॉलम्स बनाए। 2 साल तो इसके लिए 2 साल का कॉलम तो बनाया ही है। उसके बाद एब्स एंड परसेंटेज, एब्स, एबीएस, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, एब्स एंड परसेंटेज, एब्स एंड परसेंटेज। तो ये 4 कॉलम प्रेजेंटेशन है। ओके, करना कुछ नहीं है। फॉर्मेट बैलेंस शीट का जो है, आप इसके पहले जैसा करते थे सेम ही रहेगा, फॉर्मेट बदलने वाला नहीं है। तो पहला अपन ओन फंड में शेयर कैपिटल ढूंढेंगे। दिया है क्या? दिया है। कितना है? 2,50,000, 3,70,000। अब जब भी 2 साल का दिया है और क्वेश्चन में बोला अंजलि कंपेयर करो, तो हम कंपेयर करते। पहले कैपिटल 2,50,000 था, हाँ या नहीं? बाद में 2,70,000 हो गया तो 3,70,000 हो गया। 2 बोल दिया, गलती मेरी, 3,70,000 हो गया। तो ओझा, ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। कितना बढ़ रहा है? 1,30,000, 20,000। कैसे किया 1,20,000? 3,70,000 में 2,50,000 माइनस करने का है। इसमें से इसको माइनस किया तो मालूम पड़ा 1,20,000 बढ़ गया है। अरे समझा क्या? ये महीना समझा क्या? क्लियर है श्रेया? पक्का? वेरी गुड। वापस एक बार। इरशाद, कैपिटल पहले था 250, अब हो गया 370, तो कैपिटल बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1,20,000। कैसे बढ़ा? पहला जो दूसरा अमाउंट है उसको पहले अमाउंट से माइनस किया, तो दूसरे को पहले से माइनस कर। शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे रिजर्व। है क्या? है क्या? हाँ सर, है ना रिजर्व। पहला कितना था, फिर कितना हुआ? ये केंद्र बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ए केंद्र इतने थोड़ी, एक ही है। एक केंद्र कितना बढ़ रहा है? कितना? कैसे निकाला? 1,00,000 में से 60,000 माइनस करके 40,000 बढ़ रहा है। अरे समझा क्या? तो 3 कॉलम प्रेजेंटेशन समझा? एनी डाउट? कोई मिसलेनियस बिसलेनियस फिसलेनियस कुछ है क्या? कुछ नहीं। तो टोटल कर लेंगे। ओन फंड, इसका दूसरा नाम इधर लिखा है नेटवर्थ। ओन फंड, प्रोप्राइटर फंड, नेटवर्थ एक ही बात है। ए नेटवर्थ या तो प्रोप्राइटर फंड या तो फिर ओन फंड। 2,50,000 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 3,10,000, 4,70,000, सॉरी 3,70,000 और 1,00,000, 4,70,000। हाँ, पहले नेटवर्थ था 3,10,000,
अभी हो गया 4,70,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1,60,000। इसको ऐड किया तो भी सेम ही आने वाला है। अरे समझा यहां तक? कंपेयर करना टॉपिक क्या है, समझा? पक्का? चलो, बोरोड फंड। सर दो बोरोड फंड है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। लोन का मतलब बोरोड फंड, 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 लोन का मतलब बोरोड फंड। कोई गाना नहीं है, सीधा सीधा पढ़ना है। लोन का मतलब है बोरोड फंड, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कुछ भी है, लोन मतलब बोरोड फंड। अरे समझा के कायू? क्या बात है, ऐसा पढ़ने को मजा अलग है ना। आयो सिक्योर्ड लोन पहला 1,00,000 और फिर दूसरा है 1,60,000। 1,00,000 1,60,000 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितना बढ़ रहा है? कैसे किया? 1,60,000 में से 1,00,000 माइनस किया। अरे दो केंद्र समझ में आया बेटा? वेरी। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड कितना है? फिर कितना है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितना बढ़ रहा है? बोलो। 50,000 बढ़ रहा है। अरे समझा क्या? कैसे किया? 1,40,000 में 90 माइनस करके। क्या हुआ? अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहां तक समझा क्या? बराबर। अनुष्का, जब मैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों को ऐड करेगा तो मेरे को क्या भेटेगा? बोरोड फंड। टोटल बोरोड फंड 1,90,000, टोटल बोरोड फंड 3,00,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, 1,10,000। अरे समझा क्या? मेरे को ओन फंड भी भेटा, मेरे को बोरोड फंड भी भेटा। जब दोनों भेटेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा ना। अरे भेटा मतलब मिला। इधर ध्यान दे, क्योंकि बेटा मतलब क्या है? 3,10,000 1,90,000 दोनों को ऐड करेंगे तो 5,00,000 होएगा ना। 4,70,000 और 3,00,000 7,70,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितना बढ़ रहा है? 1,60,000 और 1,10,000 2,70,000। अरे समझा क्या? हो गया कंपेरेटिव। कुछ नया नहीं, सिर्फ ये बैलेंस शीट 2 ईयर का दिया रहेगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम रहेगा। ये 2 साल का अमाउंट जैसा दिया वैसे लिखते जाओ और फिर कंपेयर करो। समझा कैसे करते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट? सबको समझ में आया? पाटिल, एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला क्या आएगा? महीना। हाँ, इधर महीना का आएगा। फिक्स असेट आएगा। फिक्स असेट 3,50,000 5,70,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है महीना? बहुत सारे महीना के महीना बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अरे हाँ ना बाबा, तू इधर ही है। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितना बढ़ रहा है? 5,70,000 में 3,50,000 माइनस करेंगे 2,20,000। अरे बराबर है, बराबर है। अनुष्का, उसके बाद क्या आने वाला है? इन्वेस्टमेंट दिया है क्या? दिया है। 1,20,000 1,70,000 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 50,000। वर्किंग कैपिटल दिया है क्या? ये कैसे मिलेगा? करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करके। तो पहला करंट असेट लिखेंगे ना। कितना है करंट असेट? इधर कितना है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। 1,30,000 था, 1,20,000 हुआ, 10,000 कम हो रहा है। माइनस में आंसर आया ना। 1,20,000 में जब इसको माइनस करोगे तो माइनस में आएगा 1,10,000 और माइनस वाले को ब्रैकेट में डाल दिया। अरे समझा? समझा किसको किसके साथ माइनस करने का? समझा क्या? हाँ या नहीं? नए वाले को पुराने के साथ माइनस करने का। ये नया साल है, ये पुराना साल है। अरे समझा ये? पक्का समझा? एवरेज समझा? अभी माइनस करने का है करंट लायबिलिटी। देखो करंट लायबिलिटीज दिया है, पहले दिया था 1,00,000 फिर दिया था 90,000। सर कम हो रहा है कितना? 10,000। हाँ या नहीं लावण्या? बराबर ना। आता करंट असेट में करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो क्या भेटेगा? वर्किंग कैपिटल। 1,30,000 में 1,00,000 जाएगा तो 30,000। 1,20,000 में 90 जाएगा 30,000। 30 और 30 में कुछ बढ़ रहा है क्या? कम हो रहा है क्या?
नील, ऐसा भी होता है। अरे समझा? अभी अपने को 3 अमाउंट चाहिए जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। 3.5 लाख प्लस 1,20,000, 4,70,000 प्लस 30, 5 लाख। 5,70,000, 1,70,000, 6 लाख, सॉरी 7,40,000, 7,40,000 प्लस 30, 7,70,000। अरे बराबर बोल रहा है? हाँ दोस्त, 70। अरे समझा? देख लो इधर का टोटल में से माइनस करके सेम। समझा? लेकिन सर आपने तो 4 कॉलम बनाया है ना, आपने तो 3 ही भरा है। बराबर। सबको परसेंटेज निकालने आता है? कैसे निकालते परसेंटेज? अभी मैं आपको बोलता हूं कि तुमको तुम्हारा परसेंटेज निकालने का है। तुमने 600 मार्क्स का पेपर दिया है, 500 मार्क्स भेटा है, परसेंटेज काटो। तो कैसे काटेगा? 500 अपॉन 600 इंटू 100। ऐसा ही करेगा ना सर? 2 जीरो काटेगा भी सर। 500 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 2 बचेगा, 20 हो गया। 6 3 जा 18 होगा ना सर, पॉइंट, फिर 2 बचेगा, 6 3 जा 18, रिकरिंग रिकरिंग रिकरिंग। सर म्हणजे मेरा परसेंटेज 83.33% है ना? बराबर। तो वरती क्या आता है? कितना मार्क्स भेटा है। खालती क्या आता है? कितने मार्क्स का पेपर है इनटू 100। अरे ये कला क्या? ये तो सबको आता है। चल अब इधर का परसेंटेज काटने का है। कितना मार्क्स भेटा है? ये आपका मार्क्स है, हर एक का अलग अलग मार्क्स है। कैपिटल का परसेंटेज काटने का है, रिजर्व का परसेंटेज, सबका परसेंटेज काटने का है। ऐसा नहीं करने का, इधर देखने का है। ये मेरा मार्क्स भेटा है, ये मेरा टोटल है, ये नहीं है, ये इनटू क्या करने का? जैसे पहला है कितना मार्क्स भेटा, कितने में से, इनटू, अरे कला, चलो 4 जीरो गया, 4 जीरो गया, 25 1 जा 25 4 जा, हाँ 12 4 जा, तो मेरे को पहले वाले का परसेंटेज भेट गया 48%। और इंक्रीज, बढ़ रहा था तो इंक्रीज, और ब्रैकेट है तो डिक्रीज। अरे समझा? चलो दूसरा परसेंटेज काटता है। कितना मार्क्स भेटा टोटल? अरे समझ में आया? इनटू, देखो 40,000 मार्क्स भेटा, टोटल मार्क्स 60,000 था, इनटू 100। सॉरी 4 जीरो कट होता है सर, 2 2 जा 2 3 जा, और होएगा क्या? नहीं। तो 2 इंटू 100 करूंगा तो 200 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 6 जा 18, 2 बच गया, वेट 6 जा 18, 2 बच गया, 0.666%। बेटा मैंने किया ना? पॉइंट के बाद राउंड ऑफ नहीं करने का। 66.66 60.67 तक बस, राउंड ऑफ नहीं करेंगे यहाँ पे। ये कला क्या? इधर कितना मार्क्स भेटा, कितने में से? समझ में आया क्या? इस तरीके से आपका परसेंटेज कंप्लीट होगा। सब काढ़ा है, बट देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा। सर 10,000 मिला, हाँ भाई 10,000 लिखो, कितने में से? समझ में आया? इनटू, अब कैंसिलेशन करो, जितना मन है उतना, पॉइंट में निकालो आंसर। 2 डिजिट, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं निकालने का। पॉइंट में ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट का चलेगा, रैंडमली मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको परसेंटेज निकालने में डिफिकल्टीज है, आपने इतना ही सॉल्व किया है तो भी मार्क्स भेटेगा ही। ठीक है? आप इतना भी सॉल्व करके आओगे तो भी मार्क्स भेटने वाला है। ठीक है? पूरा कैसे भेटेगा रे? क्या भी बोलता है तू? कड़ा ये सबको पक्का? चलिए अब सेम
जैसे आपने बैलेंस शीट किया है वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस। पेज नंबर 354, ये 352 पे था और ये शायद 354 पे है, 54 पे देख लो, है ना 54 पे। प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट। एक अच्छी बात बताता हूं, इनकम स्टेटमेंट ना जैसा दिया वैसे कॉपी पेस्ट कर लेने का, कुछ नहीं करने का। ये पूरा कॉपी पेस्ट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करने का, कुछ भी नहीं चेंज करने का। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फायदा इनकम स्टेटमेंट जैसा दिया है पूरा कॉपी पेस्ट करो, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करने का, पूरा सम, कुछ चेंज नहीं करने का। देखो मैंने सेम टू सेम ऐसा ही लिखा है, अमाउंट के साथ पूरा सेम लिख देने का। क्या करने बोला है, अपन कैसे कंपेयर करते हैं, अभी तो मैं समझाने के लिए एक एक कर रहा हूं, बट आपको जब सॉल्व करना है तो सब पहले भर दो और खाली इधर चेंज करो। अरे समझा, फॉर्मेट भी सेम, कुछ फॉर्मेट को चेंज नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। ये फायदा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, वो भी इनकम का। इधर थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है बट उधर कुछ भी नहीं है। डन, चलिए एक एक करके। सेल्स 4 लाख और 4 लाख और 6 लाख, बड़ा कि कम हुआ तो कितना, समझा। माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको अपन क्या कहते हैं, सीओ जीएस। इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा है, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दिया, समझ में आया। सीओ जीएस 2,20,000, 3,60,000, 2,20,000, 3 लाख, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना 1,40,000। अरे समझा, तो क्या भेटेगा, इसमें से माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है 60,000। अरे हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 80,000, 1,80,000, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है 20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भेटेगा, इसमें से माइनस करेगा, इसमें से माइनस करेंगे। अरे हाँ, बढ़ रहा है, हाँ सर 40,000, माइनस टैक्स करूंगा, अरे हाँ ना, कितना 50 और 70, 50, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 लाख में से 50 जाएगा, 50, 70, देखो नेट प्रॉफिट आ गया सेम। मैंने क्या बताया, ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लो। अब इधर इंक्रीज और डिक्रीज बनाने का है। चलो परसेंटेज कैसे काटने का बताओ, कितना मार्क्स भेटा, कितने में से आधा मार्क्स दिख रहा है, 50%। 4 लाख का आधा 2 लाख है ना, 4 लाख में से सिर्फ 2 लाख मार्क्स मिला है, मतलब 50% मार्क्स बेटा है। ऐसा सबका परसेंटेज काटना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझा, समझ, हाँ इतना इतना ही, इतना ही बस। 8 मार्क का सम है बेटा, इतना सा 8 मार्क के लिए, ये 4 मार्क का पार्ट होगा। ऐसे एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे। फॉर्मेट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, इनकम का, इनकम स्टेटमेंट में प्लस पॉइंट ये होता है जैसा दिया है वैसा लिखना पड़ता है, इसमें चेंजेस नहीं होते। यहाँ पे थोड़ा अपने को चेंज करना पड़ता है, करंट लायबिलिटीज, करंट असेट, ये चेंज करते अपन, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। बात समझ में आया, पक्का। तो आज की क्लास में इतना ही है। चलो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो समझने का ट्राई करो। सबको समझा तो अच्छी बात है, आप लोग भी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।